नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में नवनिर्मित राम गरीब लाल छात्रावास का उद्घाटन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल भाई कोठारी और कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर की प्रोफेसर पूनम टंडन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राज शरण शाही एवं केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे द्वारा संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर और फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल भाई कोठारी ने कहा कि यह छात्रावास भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुसरण करते हुए छात्रों को अनुशासित, संयमित रखते हुए भारतीय संस्कृति का अनुपालन करने को प्रेरित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बस एक दीप जलाने की जरूरत है, एक दीप जलेगा उससे हजारों दीप जल उठेंगे और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रकाश हर दिशा में सबको प्रकाशित करेगा। आज हमें गुरुकुल परंपरा को जीवित रखना होगा, जिसमें गुरु और शिष्य का ज्ञान आदान प्रदान करने का जो एक तरीका था वह एक दूसरे को प्रत्यक्ष था, जिसमें वात्सल्य, प्रेम और सम्मान का भाव समाहित था। नवनिर्मित छात्रावास में कुल 40 कमरे होंगे जो 3 ब्लॉकों में ABC में विभक्त रहेगा, जिसमें लगभग 120 छात्र निवास करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने किया। संचालन विद्यालय के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे ने किया। अभी राम गरीब लाल छात्रावास का लोकार्पण किया गया है। ये बहुत ही आनंद का विषय है कि समाज के सहयोग से इस छात्रावास को खड़ा किया गया है और इस छात्रावास में सैकड़ों छात्र इनका लाभ लेंगे। इसलिए मैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों का और परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। यहाँ 2 दिवसीय शैक्षिक कार्यशाला और प्रांत का अभ्यास और दोनों कार्यक्रम हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का ध्येय वाक्य है, देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। आज जो भी देश और दुनिया के सामने समस्याएं, चुनौतियां हैं, उसका समाधान अगर चाहिए तो शिक्षा से ही हो सकता है। आज हम चाहते हैं कि वे हमारे नागरिक छात्र बहुत संस्कारी हो, समाज मूल्यवान हो, देश विश्वगुरु बने, लेकिन वैसी शिक्षा तो है नहीं। और आनंद की बात है कि जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें इस प्रकार की सारी बातों का समावेश किया गया है। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम लोग 2012 से काम कर रहे हैं और आनंद की बात है कि बहुत सारी बातें शिक्षा नीति में समावेश हो गया। तो इसके क्रियान्वयन के लिए देशव्यापी हम कार्य कर रहे हैं और यहाँ जो राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला आज होगी उसमें भी इसी पर चिंतन होगा। प्रमुख रूप से 2 विषय होंगे, एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन और आत्मनिर्भर भारत के लिए शैक्षिक संस्थानों की क्या भूमिका हो सकती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया आत्मनिर्भरता के लिए, तो हमने भी सोचा कि हमारा क्या दायित्व है। तो विचार करते ध्यान में आया कि जब तक देश का छात्र आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।